Hello and welcome to my channel. A very good morning to everyone. So let's start. Today's editorial which I am taking is One for All on seat sharing for the Tamil Nadu Assembly election. ठीक है? Let's start the vocabulary first. First word जो आज मैं ले रही हूँ editorial से वो है rancor. Part of speech क्या है इसकी? Noun. क्या मतलब होता है rancor का? बिटर एंगर और रिजेंटमेंट, बिटर एंगर और रिजेंटमेंट, गहरी नाराज़गी, ठीक है, कटुता या गहरी नाराज़गी होना, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं जल्दी से। बिटरनेस, रिजेंटमेंट, कड़वाहट, नाराज़गी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, मैलिस, एक्रीमनी, तीखापन। सो ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रैंकोर। एंटोनिम्स देखते हैं। हार्मनी, फ्रेंडशिप, गुडविल, पीस शांति, एमिटी मैत्री, ठीक है, मित्रता। ये सब किसके एंटोनिम्स हैं? वर्ड रैंकुर के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स किस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे, बिकॉज मुझे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ देनी है। डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन द टू बैंक्स कंप्लीटेड द मर्जर विदाउट एनी डैश बिटवीन द मैनेजमेंट टीम्स। आंसर क्या आएगा? रैंकोर, रैंकोर, ठीक है। यूपीएससी वालों के लिए एक टिप्स देख ले, कहाँ पे यूज़ करेंगे आप ये वर्ड, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको आंसर्स लिखने होते हैं और वहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। तो बताइए किस तरह से आप यूज़ करेंगे इस वर्ड को? आप यूज़ करेंगे यूज़ इन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट। जब आपको कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे ये देख लीजिए। सक्सेसफुल कोलिशन पॉलिटिक्स रिक्वायर्स नेगोशिएशन विदाउट रैंकोर इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं। एक नेमोनिक क्या होता है? मेमोरी ट्रिक जिससे आप ये वर्ड इजीली याद रख सकते हैं। रैन प्लस कोर, एंगर रनिंग इन दी कोर, एंगर रनिंग इन दी कोर। कोर को क्या, कोर क्या होता है? बीच का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट भाग। तो रैन कोर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव या नाउन। मतलब क्या होता है इस वर्ड का? न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, नया और अनुभवहीन। सिनोनिम्स देखते हैं। इमर्जिंग, नेसेंट, बिगिनर, इन्फेंट, बडिंग। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स और बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्लेजिंग के। ऑपोजिट्स देखते हैं। मेच्योर, एक्सपीरियंस्ड, स्टैब्लिश्ड, वेटरन, सीजनड। चलिए देखते हैं आपके एग्जाम में आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है वर्ड को। समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में। द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल पॉलिसीज टू सपोर्ट डैश फिनटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। आरबीआई क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है स्पेशल पॉलिसीज़ को ताकि सपोर्ट कर सके क्या? फ्लेजिंग फिनटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। फिनटेक के स्टार्टअप्स को फ्लेज करने के लिए, फ्लेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फ्लेजिंग, ठीक है। अगेन यूपीएससी मेंस के बच्चे देखें किस तरह से आप यूज़ करेंगे इस वर्ड को। यूजफुल इन आंसर्स अबाउट न्यू पॉलिसीज, स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी आप बात करेंगे न्यू पॉलिसीज़ की या स्टार्टअप्स के बारे में लिखेंगे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लिखेंगे, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फ्लेजिंग। एग्जाम्पल देखें। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर असेंशियल फॉर सपोर्टिंग फ्लेजिंग इंडस्ट्रीज लाइक ग्रीन हाइड्रोजन। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। नेमोनिक देख लेते हैं। फ्लेजिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 इजी वर्ड्स देख लेते हैं जिससे हम ये वर्ड याद रख सकते हैं। फ्लाइंग प्लस लिटिल, ठीक है, फ्लाइंग प्लस लिटिल। लिटिल यहाँ पे डिनोट हो रहा है बेबी बर्ड से, तो फ्लाइंग प्लस लिटिल मतलब फ्लेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थर्ड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्या मतलब होता है इसका? मेंबर्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रुप, सदस्य, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। मेंबर्स, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, पार्ट्स, पार्टिसिपेंट्स, ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं। होल, टोटल, entirety, unity, aggregate, all these are the opposite। एक एग्जांपल देखते हैं। How you will use this word in a reading comprehension on a fill the blank। The committee consulted all dash of the financial consortium before approving the loan restructuring plan। ठीक है, क्या करें? कमिटी ने क्या करा? कंसल्ट करा किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट से। द कमिटी कंसल्टेड
The committee consulted all constituents of the financial consortium before approving the loan reconstructing plan. फाइन. यूपीएससी लेयर देखिए, यूपीएससी वाले बच्चे देख लीजिए कैसे आपको कहाँ यूज़ करना है इस वर्ड को. वेरी यूजफुल इन फेडरलिज्म, कोलिएशन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस आंसर्स. ठीक है, जहाँ पे आप बात करेंगे इन तीनों चीज़ों की, फेडरलिज्म, कोलिएशन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की, आप यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की. एग्जाम्पल देखें, अ सक्सेसफुल कोलिएशन मस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मेमोरी ट्रिक देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट. इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को, टू फॉर्म समथिंग. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फॉर्म करना. उससे क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट है एडवर्सरी. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. मतलब क्या होता है इस वर्ड का, एन ओपोनेंट और एनिमी, विरोधी. ठीक है, ओपोनेंट, एनिमी, दुश्मन. एडवर्सरी नाउन है. सिनोनिम देख लेते हैं, ओपोनेंट, राइवल, एनिमी, कॉम्पिटिटर, चैलेंजर. ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स. दुश्मन, प्रतियोगी, है ना, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं. ऑपोजिट्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, अलाय, फ्रेंड, सपोर्टर, पार्टनर, एसोसिएट. ये सब क्या है, ऑपोजिट्स हो गए. अगेन फिर द ब्लैंक में एक बार यूज़ करके देखते हैं, स्पेशली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स और एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्लॉज टेस्ट है या फिर एरर डिटेक्शन है, पैरा जम्बलिंग है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, उनका भी इसी वे में पूछा जा सकता है, आ सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और क्या सेंटेंस में आप इसे कैसे यूज़ करेंगे. चलिए, डिजिटल पेमेंट कंपनीज consider cyber fraudster as their biggest adversary in maintaining financial security. यूपीएससी वाले बच्चे देखिए किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे वर्ड को. आप यूज़ करेंगे ग्रेट वर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल कंपटीशन. जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आप करेंगे या पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में बताएंगे, लिखेंगे, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज़ ऑफन नेसेसरी इवन विथ ट्रेडिशनल एडवर्सरीज. मेमोरी ट्रिक देख लीजिए, एडवर्सरी, एडवर्स पर्सन, अगेंस्ट यू. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. एडवर्स पर्सन, ऐसा पर्सन जो आपके खिलाफ हो, विरोधी में हो. ठीक है, दुश्मन हो, प्रतियोगी हो, चुनौती देने वाला हो, चैलेंजर हो, उसका मतलब क्या है, एडवर्सरी. फिफ्थ वर्ड है इनकम्बेंसी. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है. मीनिंग क्या होता है इसका, द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिशियल पोजीशन. होल्ड करना क्या है, एक ऑफिशियल पोजीशन. ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है पॉलिटिक्स में, जहाँ पे बात हो रही हो किसकी, एंटी इनकम्बेंसी की. चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, ऑफिस होल्डिंग, टेन्योर, अथॉरिटी, पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनकम्बेंसी. ठीक है, ऑपोजिट्स देखते हैं, ऑपोजिशन, चैलेंजर, सक्सेसर, रिप्लेसमेंट, आउटसाइडर. ऑल दीज आर द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड इनकम्बेंसी. चेक करते हैं फिर द ब्लैंक में कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिक्लाइंड ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट द इनकम्बेंसी ऑफ द करंट रेगुलेटरी लीडरशिप. ठीक है, यूपीएससी देखते हैं, यूपीएससी में कैसे आप आंसर में यूज़ करेंगे इसको, कहाँ यूज़ होता है. इंपॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटी और इलेक्शन एनालिसिस. ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है ये, इंडियन पॉलिटी में और इलेक्शन एनालिसिस की अगर आप बात करेंगे, वहाँ पे आप इनकम्बेंसी वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, anti-incumbency often influences voter behavior in state election. फाइन. नेमोनिक ट्रिक देख लीजिए क्या है, इन प्लस कम प्लस बेंसी. इस वर्ड को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, इन प्लस कम प्लस बेंसी. पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी कम इन टू पावर, ऐसा पर्सन जो पावर में ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैकेनिक्स में हम आ गए हैं पार्ट 2 पे, रूल ऑफ 2 लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता देती हूँ फिर से. अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब प्लस preposition और एडवर्ब. याद रखेंगे वर्ब के साथ हमेशा क्या लगा हुआ होगा, preposition या एडवर्ब. और क्या क्रिएट कर रहा होगा, एक नया मतलब क्रिएट कर रहा होगा, जैसे गिव अप, लुक आफ्टर, आयरन आउट. ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं. फर्स्ट देखते हैं आयरन आउट. क्या मतलब होता है आयरन आउट का, टू रिजॉल्व और रिमूव प्रॉब्लम्स और डिसएग्रीमेंट्स. ये आज के एडिटोरियल में वर्ड आया है, आयरन आउट. समस्या या मतभेद को सुलझाना. क्या करना, समस्या को ख़त्म करना या डिसएग्रीमेंट को सुलझाना. एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, सीनियर लीडर्स हेल्प बोथ पार्टीज आयरन आउट देयर डिफरेंसेस. सीनियर लीडर्स ने क्या करा, हेल्प करी दोनों पार्टीज़ के बीच में आयरन आउट डिफरेंसेस, मतभेद को ख़त्म किया, समस्या को ख़त्म करा, बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करने से पहले. नेक्स्ट है रैली बिहाइंड.
क्या मतलब होता है इसका? टू यूनाइट एंड सपोर्ट समवन और समथिंग स्ट्रांगली, एकजुट होकर समर्थन करना, ठीक है। क्या करना? एकजुट होकर समर्थन करना। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, मैनी रीजनल पार्टीज रैलीड बिहाइंड द अलायंस टू अपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन। A fixed preposition is a word combination where a particular preposition always follows a specific word. क्या होता है? word combination होता है जहाँ पे एक particular preposition जो है वो specific word को follow कर रहा होता है। यहाँ देखते हैं, बहुत important है ये भी। फर्स्ट है firm against। फर्स्ट क्या है? firm against, एडिटोरियल से ही है ये भी। क्या मतलब होता है इसका? टू स्ट्रांगली अपोज समथिंग, किसी चीज़ के खिलाफ दृढ़ रहना, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली अपोज करना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट रिमेन्ड फर्म अगेंस्ट करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट क्या रही? रिमेन रही फर्म अगेंस्ट, स्ट्रांगली अपोज करा उसने किस चीज़ को? करप्शन को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। सेकेंड देखते हैं कंसर्न विद। आप देख सकते हैं कंसर्न के साथ क्या आ रहा है? विद आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? रिलेटेड टू और डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विषय से संबंधित होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी इज़ कंसर्न विद इम्प्रूविंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन बैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलोकेशंस मैं आपको हर बार बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। मैं वैसे आपको हर बार बता ही देती हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। कॉलोकेशंस आर नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशन दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर टुगेदर इन इंग्लिश। वर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं, नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं और इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली साथ साथ ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग अलायंस, ठीक है, हमेशा ऐसे ही आता है। अगर आपने न्यूज़ देखी हो या सुनी हो इंग्लिश में, पावरफुल अलायंस कम यूज़ होता है और ये सही भी नहीं है, लेस नेचुरल है। हमेशा क्या आता है? स्ट्रॉन्ग अलायंस। अब आज के एडिटोरियल में जो आए हैं कॉलोकेशंस वो देखते हैं। सीट शेयरिंग एग्रीमेंट। देखिए कॉलोकेशंस और जार्गन्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एडिटोरियल रीड करते हैं उसमें ये वर्ड्स आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो जब तक आप इनको नहीं समझेंगे आपको एडिटोरियल भी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज समझ में नहीं आएगा। पार्सिंग वाली वीडियोस मैं आपको कराऊंगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये समझना, कॉलोकेशंस और जार्गन को समझना ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पार्सिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आया एडिटोरियल में आज, सीट शेयरिंग एग्रीमेंट। इनफैक्ट ये आपका क्लॉज टेस्ट में भी आ सकता है, तो इसको करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है अगर आपको मुश्किल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एडिटोरियल का समझना है तो। इसका मतलब क्या होता है सीट शेयरिंग एग्रीमेंट? ये आया है एडिटोरियल में आज, देखिए किस तरह से आया है। देखिए इस तरह से आया है सेंटेंस में, इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट हाउ मेनी इलेक्शन सीट्स ईच पार्टी विल कंटेस्ट, ठीक है। अब ये इस तरह से क्या हो क्यों आया है देख लेते हैं। इन पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड इलेक्शन रिपोर्टिंग, सीट शेयरिंग नेचुरली कोलोकेट्स विद एग्रीमेंट, फॉर्मूला और डील। याद रखेंगे आप, जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रहे हो या इलेक्शन की बात हो रही हो, वहाँ पे सीट शेयरिंग किसके साथ आता है? जहाँ पे एग्रीमेंट हो, वर्ड फार्मूला की बात हो या डील की बात हो, तो सीट शेयरिंग हमेशा एग्रीमेंट के साथ आएगा, फार्मूला के साथ आएगा या फिर डील के साथ आएगा, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, कभी भी हम सीट डिवीजन एग्रीमेंट नहीं कहते फॉर्मल पॉलिटिकल इंग्लिश में। आप इस तरह से नहीं लिख कर आएंगे सीट डिवीजन एग्रीमेंट, क्या लिख कर आएंगे आप? सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट, फार्मूला या डील। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द अलायंस फाइनलाइज अ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट बिफोर द स्टेट इलेक्शंस, ठीक है। अलायंस ने क्या करा? फाइनलाइज करा सीट शेयरिंग एग्रीमेंट स्टेट इलेक्शन से पहले। नाउ नेक्स्ट कोलोकेशन इज स्ट्रॉन्ग अलायंस। ये भी एडिटोरियल में आया आज, देखते हैं। इट रिफर्स टू अ स्टेबल एंड यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टनरशिप बिटवीन पार्टीज। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, इट रिफर्स टू अ स्टेबल एंड यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टनरशिप बिटवीन पार्टीज। स्टेबल और पॉलिटिकल, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टनरशिप हो किसके बीच में? पार्टीज के बीच में। कैसे काम करता है ये? द एग्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग कॉमनली कैलोकेट्स विद अलायंस, सपोर्ट, लीडरशिप एंड इकोनॉमी इन फॉर्मल इंग्लिश। हमेशा याद रखें, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर जब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव आता है तो किसके साथ आता है, कैसे कोलोकेट होता है वो? अलायंस के साथ, सपोर्ट के साथ, लीडरशिप के साथ या इकोनॉमी के साथ। इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है फॉर्मल इंग्लिश में एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है, आता है नेचुरली। अब हमेशा हम जो है जब पॉलिटिकल डिस्कशंस की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग अलायंस। कभी भी हम पावरफुल अलायंस नहीं लिखते पॉलिटिकल एनालिसिस में।
ठीक है, ये याद रखेंगे और स्पेशली यूपीएससी वाले बच्चे तो ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि उनको आंसर्स लिखने होते हैं और पैसेजेस को समझना होता है इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज उन्हें लेनी होती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इनफैक्ट उन्हें हर न्यूज़, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते होंगे तो आपको न्यूज़ भी समझ नहीं आएगी, एग्ज़ाम में पैसेज समझ नहीं आएगा और राइटिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप नहीं होंगी। तो प्लीज़ इन वर्ड्स को आसानी से समझ लिए। इनफैक्ट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एंड एसएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अलायंस हुआ उसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है, स्टेबल या फिर यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टनरशिप पार्टीज के बीच में। कभी भी याद रखिएगा, पावरफुल अलायंस नहीं यूज़ करते पॉलिटिकल अलायंसेस में। एग्जाम्पल देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग अलायंस हेल्प द कोलिशन डिफीट इट्स ओपोनेंट इन द इलेक्शन। स्ट्रॉन्ग अलायंस ने क्या करा, हेल्प करी कोलिशन डिफीट में, डिफीट करने में किसको, ओपोनेंट्स को इलेक्शन के अंदर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फर्स्ट देख लेते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं। अ टेम्पररी अलायंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार या चुनाव लड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड क्या है, कोलिशन, गठबंधन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द पार्टीज फॉर्म्ड अ कोलिशन टू डिफीट देयर पॉलिटिकल राइवल्स। पार्टीज ने फॉर्म क्या किया, कोलिशन फॉर्म किया, राजनीतिक दल बनाए, किस चीज़ के लिए, अलायंसेस बनाए, किस चीज़ के लिए, डिफीट करने के लिए पॉलिटिकल राइवल्स को। सेकंड है, अ पर्सन हु करंटली होल्ड्स एन ऑफिशियल पोजीशन और ऑफिस। ये मैंने आपको वोकैबलरी में भी कराया है आज वर्ड। ऐसा पर्सन जो होल्ड करता है ऑफिशियल पोजीशन या ऑफिस, क्या है वो, वन वर्ड, इनकम्बेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन द इलेक्शन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन पार्ट थर्ड, इडियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ही एडिटोरियल से देखते हैं, टो द लाइन। टो द लाइन कितना इंपॉर्टेंट इडियम है ये। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आया क्या मतलब होता है इसका, टो द लाइन। नहीं पता होगा आप लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि समझना भी ज़रूरी है, नोट भी करा करिए, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। टू फॉलो रूल्स, अथॉरिटी और पार्टी डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली। ठीक है, फॉलो करना किसको, रूल्स को, अथॉरिटी को या पार्टी डिसिप्लिन को सख्ती से, नियमों या पार्टी लाइन का सख्ती से पालन करना, क्या है, टो द लाइन। एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ द कोलिशन वर आस्क्ड टू टो द लाइन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट इडियम देखते हैं, होल्ड समवन्स फीट टू द फायर। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, क्या मतलब होता है, टू प्रेशर समवन जस्टिफाई देयर एक्शंस और डिसीजंस। किसी पे प्रेशर बनाना जस्टिफाई करने के लिए उसके एक्शंस या डिसीजंस को। किसी से जवाबदेही की सख्ती से मांग करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखें, द ओपोजिशन ट्राइड टू होल्ड द गवर्नमेंट्स फील्ड टू द फायर ओवर द पॉलिसी फेलियर। नाउ वी आर ऑन जार्गन्स। जार्गन्स में मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। जार्गन्स आर स्पेशलाइज्ड वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल इन अ पर्टिकुलर फील्ड सच एज लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मीडिया। जो मेरे साथ बच्चे रोज़ पढ़ रहे हैं उनको ये याद हो गया होगा इनफैक्ट, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो समझ लीजिए, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे टर्म्स होती हैं जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या मीडिया में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, आपके वही अगेन मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पैसेज रीड करेंगे, एडिटोरियल रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनदर थिंग इज़, आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्वेश्चन भी आ सकता है, फिलर्स भी आ सकते हैं क्लॉज टेस्ट में, तो बहुत सारी जगह ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये है फिजिकल डेफिसिट है, कॉल्यूशन है, वर्डिक्ट है, तो दीज आर ऑल जार्गन्स। फर्स्ट है इसमें एंटी इनकम्बेंसी। क्या मतलब होता है इसका, a situation where voters develop dissatisfaction with the current government and may vote against it। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वोटर्स डेवलप करें, डिससेटिस्फैक्शन हो जाए उनके अंदर, किससे, करंट गवर्नमेंट से, और मे वोट अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट वोट करें, उसे क्या बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। जब जनता वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट देने की प्रवृत्ति दिखाती है। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेट इलेक्शंस। सेकंड देखें, टर्म कौन सी है जार्गन वाली आज के एडिटोरियल से, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या मतलब होता है इसका, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर बिकॉज नो सिंगल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी। जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गठबंधन सरकार भी बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, मैनी कंट्रीज इन यूरोप फ्रीक्वेंटली फंक्शन अंडर अ कोलिशन गवर्नमेंट।
बहुत सारी कंट्रीज जो है यूरोप में काम करती हैं कैसे, कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर। तो दीज आर दी जार्गन्स। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। GS2 और GS3 के पेपर्स में, स्पेशली फॉर यूपीएससी मेंस में आपको आंसर लिखने होते हैं, वहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, आपको आंसर को, पैसेज को एनालाइज करना होता है, फॉर्मल टोन चाहिए होती है। हाउ विल यू राइट द आंसर्स? मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, किस तरह से आप इसी एडिटोरियल को एक फॉर्मल इंग्लिश वे में लिख सकते हैं, छोटी सी समरी 2-3 लाइन्स की लिख सकते हैं, और कैसे उन वर्ड्स को जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जार्गन्स, कॉलोकेशंस हैं, वोकैबलरी है, कैसे यूज़ करके आप एक छोटी सी समरी या 2-3 लाइन्स लिखेंगे, वो आप यहाँ समझिए। द सीट शेयरिंग, देखिए यहाँ पे वो वर्ड्स भी आएंगे। द सीट शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम and Indian National Congress reflects the importance of cooperation among alliance constituents to maintain political stability without rancor. नोट करिए वर्ड्स को कैसे मैं यूज करा है सेंटेंस में। ठीक है, डिस्पाइट चैलेंजेस सच एज इमर्जिंग फ्लेजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस एंड पॉसिबल एंटी इनकम्बेंसी, a strong and coordinated alliance strategy may help the coalition maintain its electoral advantage. ठीक है, ये समरी आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने आप बताया, मैंने यहाँ पे लिख के किया, आप कहीं लिख लीजिए। अगर आप देख के भी लिखेंगे ना इस सेंटेंस को, इस समरी को, 3 लाइन्स को सिर्फ, तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं और वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमने वही जो वर्ड्स अभी पढ़े हैं, समझे हैं, वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। देखिए, सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, उसके बाद कौन सा यूज़ हुआ है, अमंग अलायंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रैंकोर, उसके बाद डिस्पाइट चैलेंजेस सच एज इमर्जिंग फ्लेजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस एंड पॉसिबल एंटी इनकम्बेंसी, अ स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड अलायंस स्ट्रैटेजी में हेल्प द कोलिशन मेंटेन इट्स इलेक्टोरल एडवांटेज। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आंसर्स फॉर्म करने हैं, लिखने हैं, समझने हैं, और जब तक आपको इन सब के मतलब नहीं पता होंगे, कॉलिशन, रैंकोर, फ्लेजिंग, इनकम्बेंसी, तो आप आंसर्स कैसे फॉर्म करेंगे? दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। इन डेप्थली मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, अब ये जो समरी है, ये आपकी किस में हेल्प करेगी? आपका पैसेज आता है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कोर आइडिया, वो भी जल्दी से आपको देखना होता है, फटाफट से पैसेज पढ़ना होता है, एडिटोरियल पढ़ना होता है या पैसेज पढ़ना होता है ना, या कोई भी आपको डिस्कशन दे रखा है वो आपको पढ़ना होता है। तो जितनी जल्दी आप इन वर्ड्स को समझेंगे, आपकी क्या होगी, आप कोर आइडिया निकाल पाएंगे पैसेज में से। उसके बाद स्किल टू यूज प्रिसाइज वोकैबुलरी सच एज रैंक कोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्लेजिंग एंड इनकम्बेंसी इन द आंसर्स। आपकी स्किल्स डेवलप होगी ताकि ये सारे वर्ड्स आप आंसर्स में यूज़ कर सकें। और इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि आपको आंसर्स में क्या चाहिए होता है, ऐसे राइटिंग में क्या चाहिए होता है, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है, पॉलिसी एनालिसिस करना है, ऐसे लिखना है, जीएस के आंसर्स हैं, उसमें क्या चाहिए होता है बताएं? फॉर्मल एनालिटिकल टोन चाहिए होती है अपने आंसर्स में। ठीक है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके आंसर्स प्रोफेशनल लगने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है करके कि आपको किस तरह से आंसर्स को फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स, जार्गन्स, कॉलोकेशंस, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, एवरीथिंग वी आर यूजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PYQs डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SCC एंड बैंकिंग स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आज तो पहला। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइनिंग टुगेदर, ये मैंने आपको बहुत बार समझा दिया आज की वीडियो में। क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको? ऐसी गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज जब ज्वाइन हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? कॉलिशन, कॉलिशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए थोड़ी सी। अ कोलिशन रिफर्स टू अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय मल्टीपल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, स्पेशली व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी। ठीक है, फ्रेजल वर्ब देखिए, इडियम देख लीजिए, क्वेश्चन इस पे भी है। अ फ्रेज कॉल ऑफ मीन्स, देखिए यहाँ फ्रेज है कॉल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इससे वर्ड से भी थोड़ा समझ में आता है, हिंट मिलती है आपको। कॉल को ऑफ करना, किसी कॉल को ख़त्म करना, तो क्या है आंसर? कैंसिल करना। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल और स्टॉप समथिंग दैट वाज प्लान्ड। जैसे कोई प्लान्ड मीटिंग है या स्ट्राइक है या मैच है, उसे कॉल ऑफ करना, ख़त्म करना। आंसर क्या है यहाँ पे? कैंसिल। ऑब्वियस सी बात है, देखिए एग्जैक्ट एडिटोरियल तो द हिंदू से जैसे होता है वैसे तो नहीं आने वाला आपके एग्जाम्स में, लेकिन उससे मिलता जुलता पैसेज ज़रूर आएगा। स्ट्रक्चर, टोन, स्टाइल, पैटर्न सेम होगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा। मैंने भी ऐसे ही दिया है आपको,
आज के एडिटोरियल से मिलता जुलता ही आपको आज एक पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, लेकिन जब हम पार्सिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको रियल एडिटोरियल दूंगी द हिंदू से, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस ओवर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स फॉर द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, बहुत नेगोशिएशन के बाद सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स पे तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के अंदर द रूलिंग डीएमके एंड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अलाई द कांग्रेस हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट अवॉइड्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन दी अलायंस। ठीक है, क्या हुआ? जो लॉन्ग स्टैंडिंग उसके अलाय थे कांग्रेस के, एग्रीमेंट पे पहुंचे ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो ख़त्म हो सकें। सीनियर लीडर्स प्लेड अ की रोल इन रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स एंड इंश्योरिंग कॉपरेशन बिटवीन द पार्टीज। जितने भी सीनियर लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, एक रोल प्ले किया रिजॉल्व करने के लिए डिसएग्रीमेंट्स को और इंश्योर किया कॉपरेशन बिटवीन द पार्टीज के बीच में। द डील अलाउज द कांग्रेस टू कंटेस्ट 28 असेंबली सीट्स एंड रिसीव 1 राज्यसभा सीट। डील ने क्या अलाउ किया कांग्रेस को कि 28 असेंबली सीट्स लेगी वो और एक रिसीव करेगी क्या, राज्यसभा की सीट, विच इज़ कंसिडर्ड अ रीजनेबल अरेंजमेंट गिवन इन द ब्रॉडर अलायंस डायनेमिक्स। और ये कैसे कंसिडर किया गया, रीजनेबल अरेंजमेंट मानी गई। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, द एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कांग्रेस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इन द डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, एग्रीमेंट जो है सिग्निफिकेंट था, क्यों? कांग्रेस जो है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के अंदर। विथ सेवरल स्मॉलर पार्टीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन, दूसरी पार्टीज भी इन्वॉल्व थी नेगोशिएशन के अंदर। मेंटेनिंग यूनिटी विद इन द कोलिएशन इज क्रूशियल फॉर इलेक्टोरल सक्सेस। लेकिन यूनिटी बनाना ज़रूरी था, क्यों? ताकि जो है इलेक्टोरल सक्सेस हो सके। ऑल्दो a new political force led by actor Vijay has emerged and created speculation about alternatives alliances, the Congress ultimately chose to maintain its partnership with the DMK. This decision, जो decision लिया गया ये ऊपर, reflects the strategic importance of regional alliances in national politics. क्या हुआ इससे? इस डिसीजन ने रिफ्लेक्ट करा क्या, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल अलायंसेस इन नेशनल पॉलिटिक्स पे। ठीक है, द डीएमके बेनिफिट्स फ्रॉम कांग्रेस एबिलिटी टू रेज इश्यूज अफेक्टिंग स्टेट्स at the national level, while the Congress relies on regional partners to strengthen its position across India. क्या बैठा, रिजल्ट क्या निकला? डीएमके ने बेनिफिट करा कांग्रेस एबिलिटी टू रेज इश्यूज अफेक्टिंग स्टेट्स एंड नेशनल लेवल। क्या बेनिफिट करा, किससे बेनिफिट करा? कांग्रेस की एबिलिटी क्या, रेज करने की इश्यूज जो इफेक्ट कर रही है कहाँ पे, नेशनल लेवल पे। जबकि कांग्रेस खुद रिलाय करती है रीजनल पार्टनर्स पे स्ट्रेंथ करने के लिए अपनी पोजीशन इंडिया के अंदर। वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट पोटेंशियल एंटी इनकम्बेंसी, देख लिए यहाँ पे, आप देखेंगे, नोट करिए इस पैराग्राफ में जो मैंने वर्ड्स अभी आपको समझाए हैं, पढ़ाए हैं, वो सारे यहाँ पे यूज हुए हैं। डिस्पाइट पोटेंशियल एंटी इनकम्बेंसी एंड इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद और इमरजेंसी कॉम्पिटिटर्स होने के बाद मार्केट में, स्ट्रॉन्ग अलायंस स्ट्रक्चर में हेल्प द कोलिशन मेंटेन एन एडवांटेज इन द अपकमिंग इलेक्शन। जो स्ट्रॉन्ग अलायंस है उसका स्ट्रक्चर जो है हेल्प कर सकता है, मे हेल्प द कोलिशन मेंटेन क्या, एडवांटेज इन द अपकमिंग इलेक्शंस में उसे एडवांटेज मिल सकता है। तो दिस इज़ द आर्टिकल, दिस इज़ द पैसेज। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको वही क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स एंड यूपीएससी वाले बच्चे। चले, पहला आता है आपका क्वेश्चन मेन आइडिया पे। क्वेश्चन आता है सबसे पहले, कोर आइडिया है, मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का, वो आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, ABCD। इसको आप खुद भी रीड करा करिए। मैं अगर सारी रीड करूँगी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप इसे रीड करिए इतने। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, इनफैक्ट मैं 1 ही मिनट दे रही हूँ आपको। देन आई विल एक्सप्लेन वाई द बी आंसर इज करेक्ट। तो देखते हैं बी आंसर क्यों सही है। मेन आइडिया क्या है पैसेज का, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीट शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन डीएमके एंड कांग्रेस। इसी की बात हुई है पूरे पैसेज में, ये मैंने अभी आपको समझाया है। किसकी बात हुई है, सीट शेयरिंग एग्रीमेंट की बात हुई है, किसके बीच में, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच में। ठीक है, passage primarily discusses the seat sharing agreement between DMK and Congress and its importance for alliance stability and electoral strategy. This is the main idea of the passage. सेकेंड है, टोन क्या है ऑथर की, राइटर ने कैसी टोन में बात करी है ऑथर ने, सार्कास्टिक है, एनालिटिकल है, ह्यूमरस है या इमोशनल है। अगेन इट इज़ द एनालिटिकल टोन, बी इज द राइट आंसर। वाई?
द ऑथर ऑब्जेक्टिवली एनालाइजेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड अलायंस डायनेमिक्स। देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी बात उसने करी है, साथ साथ एनालाइज करा है क्या, डायनेमिक्स को। दोनों पार्टीज़ कहाँ कहाँ नीचे जा रही हैं, कहाँ ऊपर जा रही हैं, दोनों पार्टीज़ कैसे काम कर रही हैं, वो सब चीज़ें उसने एनालाइज करके लिखा है पैसेज को। और किस क्या टोन है, एनालिटिकल टोन है, एनालाइज करके उसने बात करी है दोनों पार्टीज़ को। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिनोनिम फ्रॉम द पैसेज। अब वर्ड आया था फ्लेजिंग पैसेज में, अब आपको क्या बताना है इसका, इस क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू सिनोनिम बताना है। मैंने आपको इसका मतलब बताया भी था, वोकैबुलरी जब मैं पढ़ा रही थी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कराए थे। क्या मतलब होगा इसका, सिनोनिम क्या होगा, बी, इमर्जिंग, ठीक है। और फ्लेजिंग वर्ड को हमने कैसे याद करा था, फ्लाइंग प्लस लिटिल। फ्लाइंग प्लस लिटिल मतलब छोटी बर्ड अभी उड़ना सीख रही है, ठीक है, अभी उड़ना स्टार्ट कर रही है, इमर्ज हो रही है, तो हम फ्लाइंग प्लस लिटिल से फ्लेजिंग वर्ड याद रख सकते हैं। मैंने आपको निमोनिक में बताई थी ट्रिक। फ्लेजिंग रिफर्स टू समथिंग न्यू और इमर्जिंग, स्पेशली अ न्यू पॉलिटिकल फोर्स। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, आ सकते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। जल्दी से रीड करिए, आई एम गिविंग यू 30 seconds ओनली, देन आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर। एटलीस्ट ऑप्शंस रीड कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा और इन डेप्थ नॉलेज होगी आपकी कि पैसेज में क्या बात थी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये गलत है सेंट स्टेटमेंट। द कांग्रेस डिसाइडेड टू ज्वाइन बीजेपी लेड अलायंस, ये गलत है, ऐसी बीजेपी की कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। द पैसेज नेवर सजेस्ट द कांग्रेस ज्वाइन द बीजेपी लेड अलायंस, है ना, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो स्टेटमेंट है क्या है, करेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी सी सेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। क्रक्स और लॉजिक बेस्ड यहाँ इसमें बात की जाती है क्वेश्चन में। आपको बताना है, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। चार स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोर आर्ग्यूमेंट को पैसेज के। जल्दी से रीड करिए इसको, फोर ऑप्शंस को। अब देखते हैं कि वाई बी इज द राइट आंसर, क्यों है, क्योंकि पैसेज में बार बार तीन चीज़ों की बात की गई है। द सीट शेयरिंग एग्रीमेंट प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट विद इन द अलायंस, ठीक है। जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट था उसने क्या करा, प्रिवेंट कर दिया कन्फ्लिक्ट को अलायंसेस के बीच में। दोनों ही पार्टीज कांग्रेस और डीएमके क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से उसे बेनिफिट हो रहा है। थर्ड क्या था पॉइंट, क्या बात हो रही थी, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस इंक्रीज इलेक्टोरल चांसेस डिस्पाइट चैलेंजेस। जो बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं क्या, इलेक्टोरल चांसेस चैलेंजेस के बावजूद। तो ये तीन चीज़ें मुसलसल पैसेज में आई हैं, और इन तीन चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कोर आर्ग्यूमेंट क्या निकल रहा है, इज दैट सक्सेसफुल अलायंसेस डिपेंड ऑन नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज एंड म्यूचुअल पॉलिटिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। इस तरह से आपको पैसेज को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो ही आप यहाँ पे आंसर सही कर आएंगे अपने एग्जाम में। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, वोकैबुलरी देखते हैं कौन कौन से वर्ड सीखे आज हमने। रैंकूर, फ्लेजिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एडवर्सरी, इनकम्बेंसी। फ्रेजल वर्ब्स कौन से सीखे थे, आयरन आउट, रैली बिहाइंड। फिक्स प्रपोजिशंस, फर्म अगेंस्ट, कंसर्न विथ, collocations, seat sharing agreement, strong alliance, political stability, idioms, toe the line, hold someone's feet to the fire, jargons, anti incumbency, coalition government। और आपने देखे ये वर्ड्स, क्या आपने नोट करा इन वर्ड्स को याद करके समझ के इस वीडियो में, बता सकता है कोई मुझे। इन वर्ड्स को समझ के और पढ़ के आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था वो आपको इजीली समझ में आ गया है ना, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने जल्दी से सॉल्व कर लिए। तो इसलिए ये जो सब सीखना, ये पूरा का पूरा जो पैकेज है आपका, ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक this video, don't forget to subscribe my channel. I will be meeting you with the next editorial in the next video. So thank you for watching. जय हिंद, जय भारत।